दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे हम आपको फुल ट्यूटोरियल के साथ दिखाएंगे कि आखिरकार ही ट्रांसलेट एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ही ट्रांसलेट एप्लीकेशन आपने अपने फ़ोन में डाउनलोड किया है और इसे आप यूज करना चाहते हैं तो आप कैसे यूज करेंगे, वैसे आपकी जानकारी के लिए हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं तो आपको आसान रहेगा अगर आप इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है। सबसे पहले एग्जांपल दिखा देते हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन को चालू करते हैं तो आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आपको एक पॉपअप मिल जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसे आप जहां पर भी रख देते हैं उसे यह हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। जहां पर भी आप इसे रखते हैं उसे यह हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है। इसी प्रकार अगर अपने व्हाट्सएप पर जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ आप चैटिंग करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी में क्या तुम कर रहे हो, और यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में वेयर आर यू गोइंग। तो इसे आप आसानी से हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप हिंदी में लिखा हुआ है तो इस पर आप टच करिए, ये आपका इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है उस पर टच करिए तो ये आपका हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एप्लीकेशन बहुत ही यूजफुल है अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से बैक आएंगे। बैक आने के बाद अपने प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि सर्च बार पर क्लिक करना है ही ट्रांसलेट। जैसे आप इसे सर्च करेंगे आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाती है, इस पर आप टच करिए। टच करने के बाद यहाँ से आपको इसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ से अनइंस्टॉल करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसे आप परमिशन कैसे चालू करेंगे। तो यहाँ पर मिल जाएगा इंस्टॉल, आप इस पर टच करिए और लेटेस्ट वर्जन में आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार करेंगे। तो हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है। अब आपको ध्यान से देखना है। अब सबसे पहले आप यहां से इसे ओपन करेंगे, नहीं तो आप इसे कट करिए। कट करने के बाद आपको यहां पर मिल जाएगा आपका एप्लीकेशन, आप इस पर टच करिए। जैसे आप इस पर टच करेंगे थोड़ा सा वेट करिए, आपके सामने यह एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको पहले ही ट्यूटोरियल में दिखा दिया जाता है कि यह एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से काम करती है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टार्ट, आप इस पर टच करिए। जैसे आप इस पर टच करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन का एक परमिशन चालू करना होगा जो आता है अपीयर ऑन टैब। तो आप यहां पर देखिए कि आपका ही ट्रांसलेट एप्लीकेशन कहां पर है। तो जैसे हमारा यहां पर है तो हम इसे यहां से चालू करेंगे। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर सर्च करेंगे ही ट्रांसलेट, तो आपका ये एप्लीकेशन आ जाएगा और यहां से आप इसे चालू करेंगे। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाइए। इतना काम करने के बाद आप यहाँ से बैक आइए और आपको यहाँ पर एक परमिशन और चालू करना होगा। तो सबसे पहले आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर आपका देखने को मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी का परमिशन। तो यही आपका मेन परमिशन होता है। अगर आप ये परमिशन नहीं देंगे तो आपका यहाँ पर चालू नहीं होगा। तो जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा इंस्टॉलेड ऐप्स, आप इस पर टच करिए। टच करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा ही ट्रांसलेट, आप इस पर टच करिए और जैसे आप टच करेंगे यहाँ पर आ जाएगा ये सेटिंग, आप इसे यहाँ से चालू करिए और यहाँ पर आपको अलाउ मिल जाएगा, अलाउ करिए और उसके बाद ये सेटिंग यहाँ से चालू हो जाएगा। हो सकता है कि आपके फ़ोन में इस तरीके से आपका ये सेटिंग ना आए, तो आपको क्या करना है कि आपको जाना है अपने सेटिंग में और उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है एक्सेसिबिलिटी। तो जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे एक्सेसिबिलिटी तो आपके सामने आ जाएगा अभी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग। तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद एक्सेसिबिलिटी आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहीं पर आपको मिल जाता है, आप इस पर टच करिए। टच करने के बाद यहाँ पर ये सेटिंग आ जाएगा, इस पर टच करिए और यहाँ से आप इसे सेटिंग को चालू कर दीजिए। हो सकता है कि आपके पास सैमसंग का फ़ोन ना हो और आपके पास रेडमी MI का है, तो आप इसमें भी आप आसानी से कर सकते हैं। आप इस पर टच करिए। टच करने के बाद अपने फ़ोन का आप सेटिंग ओपन करिए। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार पर क्लिक करना है एक्सेसिबिलिटी। अगर आपका एक्सेसिबिलिटी सर्च करने से नहीं आता है तो थोड़ा सा नीचे आइए। नीचे आने के बाद एडिशनल सेटिंग पर टच करिए और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एक्सेसिबिलिटी। तो यहाँ पर ये है तो आप इस पर टच करिए। जैसे आप इस पर टच करेंगे इस तरीके से पेज आएगा। थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पर मिल जाएगा मोर डाउनलोड सर्विस, आप इस पर टच करिए। तो यहाँ पर आपका वो एप्लीकेशन आ जाएगा जो आप डाउनलोड करेंगे, जैसे ही ट्रांसलेट। तो यहाँ पर आ जाएगा और उसे आप परमिशन दे देंगे। तो ये रेडमी का फ़ोन है और ये सैमसंग का फ़ोन है, हर एक फ़ोन में थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता है। उसके बाद यहाँ से क्या करना है कि अपने ही ट्रांसलेट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे यहाँ पर मिल जाएगा गो टू, आप इस पर टच कर दीजिए। जैसे आप टच कर देंगे आपका ये सेटिंग चालू हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और आपके स्क्रीन पर ये एक पॉपअप आ चुका है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा टी ट्रांसलेट, आप इस पर टच करिए। टच करने के बाद यहाँ पर यह सेटिंग मिल जाएगा, इस पर टच करके आप इसे इनेबल करिए इस तरीके से। अगर आपका ये बंद है तो इस पर टच करिए और आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ पर मिल जाएगा लैंग्वेज। तो सबसे पहले अपना लैंग्वेज आपको चूज करना है कि जैसे कि आप इंग्लिश टू हिंदी करना चाहते हैं तो आप इस पर टच करेंगे। इस पर टच करने के बाद यहाँ पर अपना इंग्लिश आप चूज करेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंग्लिश, आप इस पर टच करेंगे। तो यहाँ पर आपको हिंदी चूज कर लेना है। तो जैसे कि थोड़ा सा हम नीचे आएंगे
यहाँ पर आपको अपना हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लिया है। इसका मतलब क्या है कि इंग्लिश वाला हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा और हिंदी वाला इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया, आपके स्क्रीन पर इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा। पॉपअप को मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है कि उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और मिल जाता है, यहाँ पर मिलेगा टी, आप इस पर टच करिए। टच करने के बाद यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आपको कोई सेंटेंस आपको पता है और उसे आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपना लैंग्वेज आप चूज करिए कि आप किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं। तो हम इस पर टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ पर आपको अपना लैंग्वेज चूज कर लेना है। तो इस पर हम टच करेंगे और यहाँ पर आपको अपना हिंदी कर लेना है। अगर आप हिंदी में सेंटेंस लिखेंगे और आपका वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख कर भी आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ आपको इस पर टच कर देना है और आपका कन्वर्ट हो जाएगा। उससे पहले अपना लैंग्वेज आप इस पर क्लिक करके चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से इस पर टच कर देना है। बैक आकर यहाँ पर मिल जाएगा कैमरा। अगर आपके कैमरे में कोई भी फोटो है और उस फोटो पर आपका कुछ भी लिखा हुआ है और उसे आप हिंदी में या इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आप इस पर कैमरे पर टच करेंगे। यहाँ से आप परमिशन अलाउ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा गैलरी, आप इस पर टच करिए। गैलरी पर टच करने के बाद अपना एक फोटो सेलेक्ट करिए। जैसे हमारे पास एक ये फोटो है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, जैसा कि इस पर देख सकते हैं ये हमारा इंग्लिश में लिखा हुआ है। अभी हमारा ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर देख सकते हैं कि गूगल टीवी लिखकर आ चुका है, यूट्यूब लिखकर आ चुका है। अब हमारे पास ये हिंदी में आ चुका है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा। पहले इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ था, अब ये हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप इस तरीके से अपने यानी कि इमेज को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपको लैंग्वेज मिल जाता है, इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश। अपना लैंग्वेज आप चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है वॉइस का, यानी कि अगर आप कुछ इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप उसे बोल दीजिए और उसके बाद आपका जो यहाँ पर आप बोलेंगे उसे हिंदी में कन्वर्ट करके आपको सुनाई देगा। अगर आप इंग्लिश में कुछ बोलते हैं और उसे आप हिंदी में करना चाहते हैं तो आप इस पर टच करेंगे। यहाँ पर बताया जाएगा, आप इसे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर आपको टच एंड होल्ड करना, यानी कि आपको यहाँ पर दबा के रखना है। जो भी आप बोलना चाहते हैं आप बोल देंगे। उसके बाद आप छोड़ देंगे। आपका जहाँ पर भी ट्रांसलेट करना चाहते हैं इंग्लिश से हिंदी में तो आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ से बैक। अब यहाँ पर आपका ये स्क्रीन पर आ चुका है। अब जैसे चलते हैं अपने व्हाट्सएप पर एग्जांपल के तौर पर, तो हमारे व्हाट्सएप पर यहाँ पर देख सकते हैं लिखा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्या तुम कर रहे हो। तो ये हमारा हिंदी में है, तो इस पर हम करेंगे तो हमारा इंग्लिश में हो चुका है। इसी प्रकार ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इस पर हम करेंगे तो ये आपका हिंदी में हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब आपको दिखाते हैं, जैसे हम यहाँ पर बोलकर हमको टाइपिंग करके आपको दिखाते हैं। हम यहाँ पर हिंदी में बोलेंगे, जैसे कि राम घर जाता है। तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश यानी कि हिंदी में मैंने यहाँ पर टाइप किया राम घर जाता है, और इसे आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो या तो आप यहीं पर इसे ट्रांसलेट कर देंगे तो आपका ये इंग्लिश में हो जाएगा। तो आप यहाँ से भेज सकते हैं। ये दोस्तों आपके पास किसी ने आपको इंग्लिश में कुछ भेजा हुआ है, कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कि आपके पास इस तरीके से उसने भेजा है, तो इस पर आप टच करेंगे तो इस तरीके से वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होता है आसान तरीका, जहाँ से आप ही ट्रांसलेट एप्लीकेशन को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना नहीं आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।